नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो बस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 की वीडियो है हमारी कार्टून और मैप्स के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो हमारी किताब है क्लास 12 की, उससे रिलेटेड जो भी कार्टून और मैप्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो में ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो बुक है उसके सारे कार्टून और मैप्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस की थी। इसके अंदर हम लोग आगे बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस मैप की। अगर आप इस मैप को देखो, इस मैप के अंदर आपको कोल्ड वॉर की याद दिलाता है। कोल्ड वॉर के अंदर जो है किस हिसाब से जो दुनिया दो ग्रुप्स में बटी हुई थी, एक नेटो का ग्रुप था और एक वार्सो पैक्ट का ग्रुप था। ये आपको पता होना चाहिए कि पीले वाले जितने भी देश हैं इसके अंदर वो सारे नेटो के मेंबर्स हैं और लाल वाले जो देश हैं वो वार्सो पैक्ट के मेंबर्स हैं। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से, इस मैप में से आप में से किसी भी 2 या 3 कंट्रीज़ के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि नेटो के कोई भी 2 कंट्रीज़ के नाम बताइए या वार्सो पैक्ट के किसी भी 2 कंट्रीज़ के नाम बताइए। इसके अलावा आपको अब बात करते हैं अगले मैप की। अगर आप दूसरा मैप देखो दोस्तों, इसके अंदर 3 दुनिया को अलग अलग पार्ट्स में बांट रखा है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। इसके अंदर आप देखो तो फर्स्ट वर्ल्ड की जो कंट्रीज है येलो कलर को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सेकेंड वर्ल्ड की बात की जाए, सेकेंड वर्ल्ड की जो कंट्रीज रेड कलर को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो सोवियत यूनियन की कंट्रीज हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका को बोला जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड सोवियत यूनियन को बोला जाएगा और थर्ड वर्ल्ड जो ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर रही हैं वो सारे नाम की कंट्रीज है। तो इनकी सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों ये कार्टून देखिए, आपको ये जो कार्टून है आपको राइज ऑफ कोल्ड वॉर दिखा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद दुनिया के अंदर 2 सुपर पावर्स निकल के आई। एक ये जो झंडा है वो अमेरिका का झंडा है और दूसरा सोवियत यूनियन का झंडा है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अगले कार्टून की। अगले कार्टून अब देखिए, ये देखिए इसके अंदर बेवफाई का आलम। बेवफाई का आलम इन द सेंस, यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोल्ड वॉर को दिखा रहा है कि कोल्ड वॉर के टाइम पर जहाँ पर 2 सुपर पावर्स, बेंच के ऊपर जो कपल बैठा हुआ है तो 2 सुपर पावर्स हैं। 2 सुपर पावर्स, एक अमेरिका है और एक सोवियत यूनियन है। और बेवफाई का आलम का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों, ये पीछे से छुप के जो हाथ मिला रहा है इनसे वो है चाइना। और ये रिप्रेजेंट करता है आपको कि चाइना हालांकि एक कम्युनिस्ट कंट्री था जो कि सोवियत यूनियन को फॉलो करता था, लेकिन उसके बाद भी चाइना ने अपने रिलेशंस धीरे धीरे कोल्ड वॉर के रहते हुए भी अपने रिलेशंस धीरे धीरे कैपिटलिस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएसए, मतलब पूंजीवादी देशों के साथ अपने रिश्ते बनाने शुरू कर दिए थे। तो अब बात करते हैं अगले कार्टून की। इस कार्टून को देखिए दोस्तों, इस कार्टून के अंदर देखो कि एक शो चल रहा है एक बहुत बड़ा, और इसके पीछे लिखा हुआ है वर्ल्ड स्टेज। अगर आप इस वर्ल्ड स्टेज का मतलब आप ये ऐसे समझ सकते हो कि दुनिया के अंदर ये जो करतब करता हुआ आपको जोकर दिख रहा है वो अमेरिका है। अमेरिका की जो डोमिनेंस चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। जो पीछे पर्दे के पीछे एक आदमी वेट कर रहा है वो है चाइना। ये दिखाता है, एक टॉपिक हमने पढ़ा था जो उम्मीद की जाती कि 2040 के आते आते चाइनीज़ इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगी। ये कार्टून वही दिखाता है कि अभी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अमेरिका का शो चल रहा है, अगले जो आने वाला जो बंदा बैठा हुआ है, जो पावर है वो है चाइना, जो कि इमर्जिंग पावर है, जो कि अमेरिका को आगे चल के ओवरशैडो कर सकती है। अब बात करते हैं अगले कार्टून की। अगर आप अगला कार्टून देखो, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मोटा सा सोल्जर दिख रहा है आपको। वो जवान क्या कर रहा है, उसके हाथ में बंदूक ले रखी है। ये अमेरिका की मिलिट्री पावर को, मिलिट्री डोमिनेंस को दिखाता है। यूएस हेजीमनी ऑफ द मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कि अमेरिका के पास इतनी ज़्यादा काबिलियत है कि वो किसी के ऊपर भी, कुछ देशों के नाम छोटे छोटे लिखे हुए यहाँ पर, इराक, ईरान एटसेट्रा, दिखाता है कि अमेरिका किसी भी वक्त किसी के ऊपर भी जाके हमला कर सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कार्टून। आगे बात करते हैं अगले कार्टून की। ये जो देखिए, ये जो बड़ा सा ड्रैगन है आपके सामने, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि चाइना की इमर्जिंग पावर को दिखा रहा है, जो कि आगे अमेरिका के लिए या किसी के लिए भी उसको रोकना बहुत मुश्किल प्रूफ होगा। क्योंकि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसको रिप्रेजेंट करती है, ये चाइना के देश से रिप्रेजेंट करती है और उसको इकोनॉमी को दिखा रही है। और ड्रैगन का सिंबल भी दोस्तों इसके अंदर चाइना को रिप्रेजेंट करता है। ये आपसे पूछा सकता है कि ये वॉल है वो किस देश की है, ड्रैगन है जो किस देश का सिंबल है, तो चाइना को रिप्रेजेंट करता है और ये चाइना की इमर्जिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं अगले कार्टून की। अगला कार्टून अगर आप दोस्तों देखो तो इसके अंदर एक आदमी है जो कैलकुलेशन अपने दिखा रहा है, जो कैलकुलेशन हर बार फेल हो जाती है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन सही है। ये आदमी परवेज मुशर्रफ है, जो कि अमेरिका के, माफ़ कीजिए, पाकिस्तान के पहले मिलिट्री जनरल थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने। और ये जो कार्टून है वो एक सिंपल सी चीज़ दिखा रहा है आपको कि फेलियर ऑफ द डेमोक्रेसी इन द पाकिस्तान, कि बार बार पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, जो डेमोक्रेसी है वो फेल हो जाती है
और इसके अलावा बार बार वहाँ पर जो मिलिट्री रूल है वो बहुत ही आसानी से वहाँ की सरकार को ओवरटेक कर लेता है। अब बात करते हैं अगले कार्टून की। अगर आप अगला कार्टून देखो तो ये एक जहाज है, डूबता हुआ जहाज, टाइटैनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइटैनिक के अंदर जो जहाज था वो डूब रहा था। यहाँ पर ये जो जहाज है वो यूरोपियन यूनियन का एक जहाज है और इसके जो स्टार्स हैं ये सारे यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डूबता क्यों दिखाया गया है? ये दिखाता है आपको यूरोपियन यूनियन की लिमिटेशंस, कि यूरोपियन यूनियन के सामने कुछ ऐसी लिमिटेशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसकी कॉमन करेंसी को लेके जो यूरो थी, जिसको एक्सेप्ट करने से बहुत सारे देश रिफ्यूज़ कर देते थे। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स यूरोपियन यूनियन के सामने थी जिसको देख के लग रहा था कि यूरोपियन यूनियन के जो संगठन है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा और इसके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं अगली कार्टून की। अगले कार्टून में देखिए साइकिल दिखा रहा है आपको, चाइना की साइकिल है। एक तरफ डॉलर का सिंबल है और एक तरफ वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है। तो ये आपको दिखाता है कि चाइना ने किस हिसाब से अपनी साइकिल को, मतलब अपने बैलेंस को मेंटेन किया है, जिसके अंदर कम्युनिज्म की सरकार आज भी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कैपिटलिज्म को बहुत ही बेहतर तरीके से फॉलो किया है। ये आप समझ सकते हो कि जो ओपन डोर पॉलिसी की यहाँ पर बात हो सकती है। ओपन डोर पॉलिसी 1978 के अंदर चाइना में आई, जिसके हिसाब से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अपनी इकोनॉमी के छोटी छोटी चीज़ों को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया था। तो इसके कार्टून का मतलब आपसे ओपन डोर पॉलिसी के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अगले कार्टून की दोस्तों। अगला कार्टून अगर आप देखोगे, इस कार्टून के अंदर आपको एक इंसान दिखाई दे रहा है और वो दो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, एक टाइगर और एक लॉयन को। यहाँ पर सबसे पहले इस इंसान का मतलब ये है कि महिंद्रा राजपक्षे लिखा हुआ है इसके ऊपर, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। और यहाँ पर टाइगर और लॉयन का मतलब समझिए, यहाँ पर लॉयन का जो है वो श्रीलंका की एथनिक कन्फ्लिक्ट को दिखाता है। मतलब ये जो कार्टून है आपका, वो श्रीलंका की जो एथनिक प्रॉब्लम थी, वहाँ पर जो जातीय संघर्ष था, उसको रिप्रेजेंट करता है और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। इस कार्टून को देख के आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको इस कार्टून के बारे में बताता हूँ। जो लॉयन है वहाँ पर दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सिन्हालाज और तमिल्स। लॉयन जो है तमिल्स को सिन्हालाज को दिखाता है, वहाँ की जो मेजर कम्युनिटी है। और जो टाइगर है इस तरफ, टाइगर आपको दिखाता है कि जो माइनॉरिटी है वहाँ पर तमिल्स। इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट था सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में, वो आपको पता होना चाहिए। और जो महिंद्रा राजपक्षे हैं वो इन दोनों ही एथनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या इन दोनों को ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगले कार्टून की बात की जाए तो ये आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है। ये सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूएनओ का। और ये यूएनओ के बारे में आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए कि इसका 60th जो सम्मेलन था, 60 ईयर्स एनिवर्सरी इन्होंने मनाई थी, वो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसके रिफॉर्म्स के बारे में आ सकता है। आपको इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स पता होने चाहिए, कब ये ऑर्गेनाइजेशन बना, इसके पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे, अभी हाल ही में इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है। ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी कार्टून की। तो इस कार्टून अगर आप देखोगे, लास्ट कार्टून है हमारा, इसके अंदर आपको एक इंसान दिखाई दे रहा है जिसके एक हाथ में शांति की बात कर रहा है और दूसरे हाथ में वॉर का पंजा है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को दिखा रहा है और ये अमेरिका के पावर को दिखा रहा है कि अमेरिका करता क्या है। पहले तो यूएन के थ्रू शांति से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि यूएन के थ्रू उसकी बात नहीं पूरी हो पा रही है, तो यूएन को अवॉइड करके अपनी मर्जी से फैसले करता है और वॉर का सहारा लेता है अपनी बात को मनवाने के लिए। तो ये सारे कार्टून्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। मैंने सारे डिस्कस किए आपसे। अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है या कार्टून है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं या मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।